Hello friends, today we are going to tell you about something endoplasmic reticulum. It is very important part of cell. आज हम इस पर बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर टाइप स्ट्रक्चर है और ये स्कैटर्ड रहता है साइटोप्लाज्म में। मैंने जब आपको सेल पढ़ाया था तो सेल के अंदर में आपने देखा होगा, मैं यहाँ पर आपको देखो डिटेल में दिखाती हूँ। ये है सेल का डायग्राम और बीच में ये जो लिक्विड भरा होता है इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होता है एंडोप्लाज्मिक। इसमें स्मूथ SCR और RER करके दिखा रखा है डायग्राम में। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तो दे रखा है आपको SCR, ओके, और साथ ही RER जस्ट ऊपर है, यू कैन सी। ये देखिए RER दिखा रखा है। ये वाला जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है ये RER है और SCR स्मूथ स्ट्रक्चर को, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को SCR बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए वापस अपने डायग्राम पर मूव करते हैं। ये हो जाने के बाद जैसा हमने समझा कि एंडोप्लाज्मिक एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। दे डिवाइडेड इनटू इंट्रासेलुलर स्पेस इन 2 कंपार्टमेंट। जो ये डिवाइड हो जाता है 2 कंपार्टमेंट में। लूमिनर इनसाइड जो अंदर की साइड में होगा वो लूमिनर होगा और बाहर की साइड में एक्स्ट्रा लूमिनर होगा, जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो न्यूक्लियर से स्टार्ट होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है, यानी कि इतना इसमें फैलाव पाया जाता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें 3 तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टर्नी की, उसके बाद है ट्यूबल्स और फिर है वेसिकल्स। ठीक है, इसमें आपको डिटेल में नहीं दिखाया हुआ है इसका स्ट्रक्चर। सिस्टर्नी का वर्क आप समझ सकते हैं। विच अकर इन दो सेल विच हैव अ सिंथेटिक रोल। ये ऐसी सेल्स में पाया जाता है जो कि सिंथेटिक में किसी चीज़ को बनाने में हेल्प करती हैं। फिर ट्यूबल्स की बात कर लें, विच आर इन्वॉल्व इन लिपिड एंड स्टीरॉल सिंथेसिस, यानी जहाँ पर लिपिड और स्टीरॉल होता है उसके सिंथेसिस में ये हेल्प करती है। फिर आ जाए वेसिकल्स, दैट आर मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूलर स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स इसके अगर हम टाइप्स की बात करें, 2 टाइप्स का होता है, एक होता है SCR और एक होता है RER। RER इसलिए इसकी फुल फॉर्म रखी गई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में छोटी छोटी बिंदी टाइप की पॉइंट साइज इमेजेस पाई जा रही हैं इसके ऊपर, जिसे हम बोलते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से इसका नाम रखा गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ देख सकते हैं, आपको डायग्राम में शो हो जाएगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी वजह से उसका नाम रखा गया है। किसी खुरदरी सरफेस पर अगर आप हाथ फिराएंगे तो आपको लगेगा ना, तो इस ऐसी सेम अगर आप यहाँ देख सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से इसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रख दिया। अब आ जाएं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी साइड में आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, यहाँ देखें, यहाँ पर कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गॉट इट। नेक्स्ट पर इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ मेनली ट्यूबल्स और वेसिकल्स। अभी हमने 3 पार्ट पढ़े जिसमें सिस्टर्नी था, ट्यूबल्स था और वेसिकल्स। तो दोनों जो हैं ट्यूबल्स और वेसिकल्स से बना होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप समझ ही सकते हैं कि वो लिपिड फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा था, स्टीरॉल सिंथेसिस में हेल्प कर रहा था। सेकेंड वैक्यूलर स्ट्रक्चर था, वेसिकल जो था वैक्यूलर स्ट्रक्चर था, मेम्ब्रेन बाउंड। तो दो चीज़ों से ये बना हुआ होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये सिर्फ जो अब आ जाए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सिर्फ किससे बना होता है, सिस्टर्नी से बना होता है। सिस्टर्नी का काम क्या था, अभी हमने बताया है कि ये सिंथेटिक रोल प्ले करता है और राइबोसोम इस पर अटैच होते हैं। तो सिंपल सी बात यहाँ समझ लीजिए कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। राइबोसोम्स का वर्क ही हो जाता है कि वो किस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इट हैज़ अ राइबोसोम अटैच टू द साइटोप्लाज्मिक सरफेस। राइबोसोम हमेशा किस पर अटैच होते हैं, साइटोप्लाज्मिक सरफेस पर अटैच होते हैं। फ्रेंड्स इससे यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है लास्ट में वो बन जाता है फंक्शन। फंक्शन की अगर हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फंक्शन में RER जो है एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन, यानी यहाँ पर ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और ये सिक्रेशन में भी हेल्प करता है। तो अभी हमने प्रोटीन सिंथेसिस वाला समझ लिया। RER बियर एंजाइम फॉर
ग्लाइकोसिलेशन, यानी इसमें ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो ग्लाइकोसिलेशन में हेल्प करते हैं। साथ ही ये किस में हेल्प करता है? फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। ये क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे उठ के आ जाता है कि लाइजोसोम्स के बनने में वो दो कौन से वो हैं ऑर्गेनल्स हैं जो हेल्प करते हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा SER, वो ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गॉट इट। नेक्स्ट है द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। अब सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से याद रख सकते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें प्रोटीन बनाने का गुण पाया जा रहा है ना, प्रोटीन फॉर्मेशन में वो हेल्प कर रहा है। दूसरा आपका बच गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में हेल्प कर सकता है? वो आपके लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ ये चीज़, दो चीज़ें याद रखने की है। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टीरॉइड हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन SER। एनिमल सेल में जो लिपिड लाइक स्टीरॉल हार्मोन्स है वो किसकी हेल्प से बन रहा है? लिपिड की बात हो रही है तो सिंपल याद रखिए SER का काम हो गया। SER हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। बॉडी के अंदर जो भी ड्रग बन रहे हैं उनके डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है SER। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार फ्रेम हुए हैं। ठीक है, इस टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।